हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, प्रीपोजिशन होता क्या है। अब हम देखेंगे कि ये कंफ्यूजनिंग ऑफ द जो पेयर रहेगा प्रीपोजिशन का, वो हम कैसे डिस्कस करेंगे, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कब कहाँ कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स का। इन दोनों में इंग्लिश में केवल इतना ही डिफरेंस है कि बिसाइड में एस नहीं लगा है और बिसाइड्स में एस। लेकिन इन दोनों का अर्थ पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर अतिरिक्त। जैसे हम यूज करेंगे, मैं कहूं कि सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल बैठा है। चलिए जब बगल की बात हो तो हमें बिसाइड का प्रयोग करना है, वह मेरे बगल बैठा है, वह मेरे बगल खड़ा है। लेकिन बिसाइड्स यानी कि के अलावा या फिर अतिरिक्त, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के अलावा, हिज नेफ्यूज एंड नीसेस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। यानी कि इसका मतलब है केवल उसके बच्चों के अलावा उसके जो भतीजे थे या भतीजी थी वो भी प्रेजेंट थे, यानी कि वहां पर वर्तमान समय में प्रेजेंट थे सेरेमनी में। तो यानी कि ये डिफरेंस होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। अब देखेंगे हम फॉर और सिंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर और सिंस का मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। तो देखिए फॉर जो है जब हमें अवधि का उल्लेख हो जाता है, यानी अवधि का उल्लेख करना होता है, तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने कुछ समय यानी कि ज्यादा समय से, बहुत देर समय से कुछ नहीं खाया है, यानी कि मुझे काफी टाइम हो गया है कुछ खाए हुए। तो यानी कि अब यहाँ पे अवधि की बात हो रही है कि कितना टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया कि मैंने कुछ नहीं खाया है। इसी तरह शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, वह यहाँ 10 वर्ष से रह रही है। कब से रह रही है? 10 वर्ष से। वो 10 वर्ष कोई से भी हो सकते हैं। ये अवधि यानी कि ड्यूरेशन दी गई है कि वो 10 वर्ष से यहाँ रह रही है। जब आपको अवधि की बात की जाए तब आपको फॉर का प्रयोग करना होता है। अब हम देखेंगे सिंस का प्रयोग। देखिए जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैवेंट सीन हिम सिंस 2009, यानी कि मैंने उसे 2009 से नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है? 2009 से। यानी कि यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो उस टाइम के लिए हम से के लिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह पढ़ रही है, लेकिन कब से पढ़ रही है? सुबह से पढ़ रही है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग का टाइम दिया गया है कि वो सुबह से पढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सिंस का प्रयोग चूंकि या क्योंकि के अर्थ में भी होता है, यानी कि से के अलावा भी यहाँ पे क्योंकि के लिए या चूंकि के लिए भी सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंस ही ड्रॉव recklessly he met with an accident, इसका मतलब है चूंकि ही ड्रॉव यानी कि वो केयरलेस, लापरवाही की तरह वो ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी चला रहा था और चलाते उसको क्या हो गया? वो एक्सीडेंट हो गया। यानी कि क्योंकि उसने जो क्या करा, लापरवाही से गाड़ी चलाई, वाहन का प्रयोग, और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये आपको चूंकि इसलिए के लिए भी आपको यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सिंस, बिकॉज एवं एज का पेयर सो नहीं होता है। देखिए जैसे मैंने कहा चूंकि वह लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा था, ही वॉज इसलिए वह एक्सीडेंट हो गया, यानी कि इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। तब यहाँ पे आप इसलिए के लिए यहाँ पे आपको सो का प्रयोग नहीं करना है, केवल आपको कोमा लगा के सेंटेंस ऐड करना होता है। जैसे सिंस डॉट डॉट ऐड। अगर आप सोचो सिंस सो या देयरफॉर लगाना है तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह एज के लिए भी ये रूल है, एज के बाद सो या देयरफॉर लगाना गलत होगा, और बिकॉज के लिए भी सो या फिर देयरफॉर लगाना बिल्कुल गलत होगा। जैसे कि मैं कहूं सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, यानी कि चूंकि मैं बीमार था सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पे सो जो हमने लगाया ये गलत लगाया, हमें कैसे बनाना है? सिंस आई वॉज इल, चूंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ पाया। देखिए अब आपको ये भी देखना है फॉर का यूज
के लिए भी होता है, यानी कि इसका अर्थ है के लिए। जैसे कि हम बोले द पुलिस आर फॉर आवर सेफ्टी, यानी कि पुलिस है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो के लिए भी आपको फॉर का प्रयोग करना होता है। अब हम देखेंगे अक्रॉस और थ्रो का डिफरेंस, इन दोनों का मतलब क्या होता है और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो अक्रॉस का मतलब होता है आर पार और थ्रो का मतलब होता है के माध्यम से। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि एक लड़का है अगर नदी पार कर रहा है, मान लो एक किनारा है एक, तो वो इस नदी को इस तरह पार करके दूसरी साइड जाएगा। लेकिन थ्रो में यानी कोई चीज है, जैसे एक पाइप है या फिर एक सुरंग ले लीजिए, तो हमें उसके अंदर एंटर करके तब हमें उसे पार करना होता है। तो यानी कि किसी के माध्यम से किसी के जरिए से गुजरना, तो वहां पे आपको थ्रो का प्रयोग करना है। और किसी को पूरी तरह से यानी कि आर पार करना जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, अक्रॉस का। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, यानी कि मैंने तैर कर रिवर पार करी, यानी कि नदी पार करी, यानी कि इस किनारे से उस किनारे वो गया। लेकिन अगर हम थ्रो की बात करें तब द ट्रेन पास्ड थ्रू द ट्यूनल, जो ट्रेन है वो किसके द्वारा पास हुई, यानी कैसे गुजरी, वो गुजरी गुफा यानी कि सुरंग के अंदर से। तो यानी कि सुरंग के अंदर से वो पास हुई, यानी कि उसके जरिए से वो पास हुई, तो इसलिए यहाँ पे हमने थ्रो का प्रयोग किया है। अब देखिए जो हमारे अक्रॉस के कई यूजेस होते हैं, जैसे कि उस पार के लिए भी आपको अक्रॉस का ही प्रयोग करना है। जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है रोड के उस पार। तो यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा है, कहाँ कर रहा है, रोड के उस पार, तो इसके लिए भी वहां पे अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दोनों तरफ यानी कि दोनों साइड के लिए, दोनों किनारों के लिए भी हम अक्रॉस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ए ट्री fell across the line, the train line that caused the accident, यानी एक पेड़ गिर गया है पटरी की, यानी कि जो ट्रेन की पटरी है उसकी दोनों साइड के लिए, यानी कि दोनों पटरी पे गिर गया है, तो दोनों यानी कि बोथ साइड के लिए। और ये कारण किसका बन सकता है, एक्सीडेंट का। यानी कि जब दोनों साइड की बात करें तब भी आपको अक्रॉस का ही प्रयोग करना है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है अचानक मुलाकात होने पर, यानी कि कोई आपसे अचानक से मिल जाता है, तो उसके लिए भी आपको क्या प्रयोग करना है, कम अक्रॉस। जैसे कि when I was going to college, जब मैं कॉलेज जा रहा था, came across my childhood, मैं किससे मिला था, मैं अपने बचपन के मित्र से मिला। अचानक से मैं किससे मिला, अपने बचपन के मित्र से। तो आपको हमेशा याद रखना है अचानक मुलाकात होने की ही कम अक्रॉस होती है, यहाँ पे आपको सडनली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ये केम अक्रॉस जो है ये अचानक मुलाकात की ही मीनिंग होती है। अब आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, आई कम अक्रॉस विद हिम, आपको हमेशा याद रखना है विद का प्रयोग कभी भी कम अक्रॉस के साथ नहीं करना होता है। इसका करेक्ट सेंटेंस है आई कम अक्रॉस हिम, तो विद का प्रयोग नहीं करना है और सडनली का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हम देखेंगे ऑन और अपॉन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। ऑन का मतलब भी होता है के ऊपर और अपॉन का मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन इनका यूज कैसे करते देखिए। ऑन का प्रयोग जब करना है, जैसे मान लो एक टेबल है और उसके ऊपर हमने एक बुक रखी है, तो वो बुक और टेबल दोनों आपस में टच होंगे यानी कि चिपके रहेंगे। तो यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर स्पर्श हो रही है यानी छू रही हो उसे और उसके ऊपर हो, तब हम वहां पे प्रयोग करेंगे ऑन का। लेकिन अपॉन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई चीज गति में हो। जैसे कि बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो जब कूदेगी तो गति में कूदेगी, जब गति की बात की जाए तब हमें वहां पर अपॉन का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब किस पर है, मेज पर है। तो मेज को किताब पूरी तरीके से टच कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर के ऊपर के लिए हमने ऑन का प्रयोग किया है। उसी तरह द कैट जम्प्ड अपॉन द रूफ, अब जो बिल्ली है वो कहां पर कूदी, छत पर कूदी। तो वो जब छत पे कूदी वो गति में कूदी, यानी कि उसकी जो कूदने की गति थी वो धीरे धीरे तो कूदेगी नहीं, वही गलत हो। तो जब कोई काम गति में हो के ऊपर हो तो वहां पर अपॉन का प्रयोग करेंगे, और जब कोई चीज किसी चीज को स्पर्श रूप से छू रही हो और स्थिर में हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ओवर से देखेंगे, ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं जब कोई चीज किसी चीज को स्पर्श न कर रही हो यानी छू ना रही हो। जैसे कि हमारे सर के ऊपर फैन लगा होता है तो वो पूरी तरीके से हमारे सर को नहीं टच करता, वो ऊपर तो होता है लेकिन टच नहीं करता, इसी तरह वहां के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी नीड ए रूफ अवर हेड, यानी कि हमें एक छत की आवश्यकता है हमारे सिर के लिए। अब हमारे सिर के लिए आवश्यकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर को वो छत पूरी तरीके से टच करेगी, वो गैपिंग में रहेगी, यानी कि उसमें दूरी बनी रहेगी। जब डिस्टेंस हो रहे
तो वहां पे के ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक चीज, अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो टच में हो या ना हो। यानी कि जब कोई चीज किसी चीज को आवरण का मतलब है जैसे कोई चीज किसी चीज के ऊपर से जा रही हो और वो चाहे वो टच हो रही हो या फिर ना हो रही हो, तब भी वहां पर आपको ओवर का प्रयोग करना है। जैसे कि नदी के ऊपर से पुल जाता है तो वो बिल्कुल आवरण यानी कि इस तरह जाता है। जब इस तरह कोई चीज जाएगी तो वो चाहे उस चीज को टच ही क्यों ना करे, तब भी वहां पर आपको ओवर का प्रयोग करना है। जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, यानी कि जो पुल बनाया गया वो किसके ऊपर बनाया गया, नदी के ऊपर। तो वो नदी को टच नहीं कर रहा है, वो किस तरह आवरण में, यानी कि इस तरह। अब देखिए पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, अब जो कंबल है वो डाल दो किसके ऊपर, बेबी के ऊपर। अब जब हम कंबल डालेंगे तो कुछ इस तरह रहेगा, यानी कि जब बेबी रहेगा तो वो उसके इस तरह रहेगा। तो जब यहाँ पे आवरण की बात कर रहे हो, चाहे वो कंबल बेबी को टच कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो वहां पर हम ओवर का ही प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे इन और इनटू का प्रयोग। इन और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। देखिए इन का मतलब होता है में या फिर किसी चीज के अंदर। इनटू का अर्थ है के अंदर आता हुआ मोशन यानी गति में, जैसे कि में के अंदर यानी कि कोई चीज है उसके अंदर स्थिर रूप से है। और जब कोई चीज किसी चीज के अंदर गति में आएगी, जैसे आप कमरे के अंदर जाते हो तो आप मोशन में होगे, गति में, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। और आप जब कमरे में बैठे हो यानी कि वहां पर आप स्थिर रूप से बैठे हो तो इसलिए हम वहां पर इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देंगे, जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठ रहे हैं। तो हम बैठ रहे हैं तो ये नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम गति में हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम कहां पर हैं, इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब द बॉय जंप इनटू द रिवर, लड़के नदी में कूदे, अब लड़के नदी में कूदे तो कूदने के टाइम पे उसकी गति तेज होगी, यानी वो मोशन में होगा। जब मोशन की बात होगी तो इनटू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमेशा याद रखना है नोट में कि एंटर्ड के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कहें ही एंटर्ड द रूम इनटू द रूम, यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, यहाँ केवल यही आएगा ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। अब देखिए हम देखेंगे ऑन टाइम या इन टाइम का प्रयोग। ऑन टाइम का मतलब है समय पर और इन टाइम का मतलब है समय से। जैसे वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन द टाइम, यानी कि मैं एग्जामिनेशन पहुंचा, सेंटर जहां मेरा था पेपर का, परीक्षा का सेंटर, कब पहुंचा, समय से पहुंचा। तो जब समय से की बात हो तो इन टाइम का प्रयोग करना है, और जब समय पर बात हो जैसे द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन द टाइम, यानी जो परीक्षा है वो समय पर स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए जब कब होगी, यानी कि समय पर परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो समय पर बात होगी तो ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्न को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करें अपने BCMB for 6 to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।